बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एक बहुत बड़ा लतीफ़ा हो गया है। लतीफ़ा क्या हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। लतीफ़ा ये हुआ है कि कोई एक ऐसा बंदा है जिसको वो फ़ीड किया गया है। मैं जैसा फ़ीडर पिलाते हैं ना बच्चे को छोटे, उसी तरह उसको फ़ीड किया गया है कि भाई तूने ये बोलना है। वो नवाज शरीफ नहीं कहते थे ये चाबी वाले खिलौने हैं, बिलावल भुट्टो और इमरान खान को कहते थे, अज़हरदारी को कहते थे। जब बड़े शदीद मुखालफिन पाए जाते थे नवाज शरीफ साहब, तो कहते थे ना चाबी वाला खिलौना है, चाबी वाला खिलौने ये। तो कुछ साफ़ी भी जो ना चाबी वाले खिलौने से चलते हैं, बल्कि चाबी नहीं बल्कि पैसे के चाबी से चलते हैं। वो उनको पैसे डाले जाते हैं, वो चल पड़ते हैं। वो जिस समत में भगाओ उनको वो भाग जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हाल है कुछ साफ़ियों का, जिनमें से एक का मैं जिक्र कर देता हूँ। उसका नाम है कमरान शाहिद। वो कमरान शाहिद पहले भी स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं कुछ लोगों का, और अब भी स्क्रिप्ट फॉलो किया उन्होंने। और मैं अगर ये कहूँ कि एक मिस्त्री जो है वो मज़दूर को कहता है कि इस तरह से घर बनाना है, तैयार करना है, तो वो जो मज़दूर जो आगे से काम करता है उस मज़दूर ने जो है ना वो घर बनाते बनाते ख़ुद को ही उस घर में कैद कर लिया कि वो बाहर नहीं निकल सकता। ऐसा रास्ता उसने बना लिया, दरवाज़ा ही बंद कर लिया, गली बंद कर दी, सारे जो है ना अपने ऊपर घर को ही तंग कर दिया, अब यूँ कह लें। तो उसको पता ही नहीं उससे बाहर कैसे निकलना है। तो मज़दूर ने ऐसा उसको क्या बढ़ाया कि जिसकी वजह से वो जो घर तैयार कर रहा है उसको पता ही नहीं लगा कि मैंने जो है ना दरवाज़ा भी बनाना है। तो ये सारी गलती मिस्त्री की है, मज़दूर की गलती नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो इसी तरह एक मज़दूर साफ़ी एक साफ़ी नामवर साफ़ी जिनका नाम है कमरान शाहिद, और 8 बजे आके वो बहुत ज़हर उगलते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़। तो सैफ़र के हवाले से उन्होंने एक कह लें कि बोंगी मारी, बंड मारे, चवल मारी, जो भी कह लें, मारे ज़रूर है। चवल मारी है, बंड मारी है, इनमें से एक ज़रूर उसने मारा, बल्कि सब कुछ ही मारा। बंड भी मारा, चवल भी मारी, बोंगी भी मारी, और अपना मजाक भी उड़वाया। ये बंदा जो है कमरान शाहिद, ये साइफ़र के हवाले से क्या कह रहे हैं कि वो एक प्रेस रिलीज़ जो जारी हुई है जिसमें आज़म खान ने मुमकिन तौर पर अपने गुनाहों का एतराफ़ किया है, और वो कहते हैं कि जो इमरान खान ने साइफ़र के हवाले से झूठ गढ़ा, मनगढ़ंत बातें की और कौम को धोखे में रखा, अंधेरे में रखा। तो उस हवाले से जो प्रेस रिलीज़ हुई उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रेस रिलीज़ गई है कमरान शाहिद को, और कमरान शाहिद को आगे से इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। और इंस्ट्रक्शन क्या है वो मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ, बड़ी मज़ेदार चीज़ है। ये देखें, ये है प्रेस रिलीज़, ठीक है। इसका ना पैराग्राफ डी है, डी, उसमें लिखा गया है कि एज़ पर कन्फेशन ऑफ MAK, यानी आज़म खान की बात कर रहे हैं, द साइफर कॉपी वाज रिटेन्ड बाय इमरान खान एंड नेक्स्ट डे 10 March 2022 when he asked for it, इमरान खान replied that he has misplaced it, यानी इमरान खान ने वो खो दिया साइफर। जब पहले अखबार में लहराया और बाद में वो कहते हैं कि मेरे पास साइफर नहीं है, वो मैंने खो दिया। तो ब्रैकेट में पता क्या लिखा है, हेयर में एड वीडियो क्लिप ऑफ इमरान खान वेयर ही सेज ही डज नॉट नो वेयर साइफर कॉपीज। यानी वो ब्रैकेट के अंदर ये लिखा हुआ है, कमरान शाहिद को हिदायत है कि जब आप ये प्रोग्राम करेंगे साइफर के हवाले से, तो आपने इमरान खान का वो क्लिप चलाना जिसमें वो बाकायदा कह रहे हैं कि साइफर कहाँ है मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं आपको ये देखें लतीफ़ा हुआ कि नहीं हुआ, यानी कहीं से स्क्रिप्ट आया और वो लगा लिपटा, उन्होंने उसी तरह ट्वीट कर दी। वो कहते हैं ना अकल चाहिए नकल के लिए, लेकिन इनमें शायद अकल नहीं है, या मत मारी गई, या इतना पैसा या इतनी शोहरत दे के आंखें चुंदिया गई हैं इनकी, या बुग़्ज़ इमरान में इतने पागल इतने मरे जा रहे हैं, या इन साहब के इनको कुछ नज़र नहीं आया, उन्होंने ट्वीट कर दिया और वोट रोलिंग शुरू हुई, उनकी वोट रोलिंग शुरू हुई जिसके वो हकदार हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ अभी कम हुई है। मतलब देखें, ख़ुद को एक्सपोज किया इन लोगों ने। ये कैसे साफ़ी हैं, फिर इनके ऊपर जब ये कहा जाता है कि आप बायस्ड हैं और आप न्यूट्रल नहीं हैं, तो ये कमरान शाहिद जो है वो आग बबूला हो जाता है एकदम से। ओ मुझे कह दिया मैं न्यूट्रल हूँ, मुझे न्यूट्रल को मैं न्यूट्रल हूँ, मैं न्यूट्रल साफ़ी हूँ। भाई केड़ा न्यूट्रल साफ़ी है तू? अभी पता लग गया, एक्सपोज हो गया बुरे तरीके से कि भाई आप कह रहे हैं कि आपको कहा जा रहा है कि आपने क्लिप्स लाना है इमरान खान का। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये ऐसे ही होता है कि जैसे एक नॉर्मली जब न्यूज़ एंकर कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते प्रॉम्प्टर पे होता है, या एंकर कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है प्रॉम्प्टर पे होता है, उसके बाद ये हम लिखते हैं कि जी फ़लाँ का क्लिप है, ये इमरान खान का क्लिप है, ये असद उमर का क्लिप है, तो ये मेंशन होता है। तो इसी तरह ये मेंशन हो गया, ये ट्रांसक्रिप्ट की फॉर्म में, ये पेपर की फॉर्म में इनके पास आया, ठीक है, ये हार्ड कॉपी में। और मसूफ़ ने जो है वह एज़ इट इज़ जो है वो ट्वीट कर दिया, ट्वीट दाग दिया, और अब जो है वो ट्रोलिंग की ज़द में। तो इस कदर आप देख लें कि ये लोग बुग़्ज़ इमरान में क्या कर रहे हैं। और ये भंड जो है,
ये भंड बता रहा है कि ये कैसे इसको मैनिपुलेट किया जा रहा है और जोड़ा जा रहा है कि इमरान खान जो है वो इस साजिश में मुलविस थे और इमरान खान ने जानते बूझते खारजी ताल्लुकात को जो है वो नुकसान पहुँचाया। आप ये देखें कि एक अता तड़ जैसा आदमी वो आगे बोल रहा है इमरान खान ने तो ये कर दिया, ये झूठी मनगढ़ंत बातें की, साइफर का बयानिया लिया और आड़े उन्होंने सारा कुछ ये किया उसके आड़ में। तो भाई आप ये बताएं कि अमेरिका जो है क्या वो इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहा था? क्या इमरान खान तो उसको वो पीछे नहीं हटे उस बयानिया से? ठीक है, वो कि वो उन्होंने बाद में लॉबिस्ट हायर किए कि वो जो एक कह लें कि स्पेसिफिक जो लोग थे जो इनको हटाना चाहते थे वो उनके अगेंस्ट उन्होंने बात की। तो उन्होंने कहा मैं पूरे अमेरिका के खिलाफ नहीं, पहले भी ये बात की थी कि मैं अमेरिका के साथ अब भी जो है वो उसी तरह ताल्लुकात रखूँगा, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा अपनी पॉलिसी पे। मैं रूस की तरफ झुकाव है तो मैं करूँगा, मैं जाऊँगा उधर। ठीक है, तो उस पर फिर बाद में बहुत ज़्यादा डंडोरा पिटा गया। फिर साबिक आर्मी चीफ के नैल आ गया कि जी जब यूक्रेन और उसकी लड़ाई हुई रूस की तो उन्होंने कह दिया जी कि रूस गलत कर रहा है। तो मतलब एक किस्म का डनैल कर दिया उन्होंने इमरान खान पर, उनके मौक़िफ़ पर। तो बहरहाल ये चीज़ें सामने आ रही हैं। तो आप ये आइडिया लगाएं कि इमरान खान को अब इन्होंने अच्छा इससे पहले हुक्म इम्तना भी दे दिया लाहौर हाई कोर्ट ने कि भाई ये जो साइफ़र के हवाले से जो तहकीकात होंगी, जो ये साइफ़र बाहर हुआ है, ये जो सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है, इस पर जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तहकीकात होंगी, यानी कि इसको आगे परस्यू किया जाएगा। तो वो परस्यू हो रहा है। उसके ठीक एक दिन बाद ये कहानी डल जाती है कि जी आज़म खान साहब जो हैं वो इतराफ़ जुर्म कर लेते हैं, अपने गुनाहों का इतराफ़ कर लेते हैं और उसमें कहते हैं कि मैं पार्टनर था, इमरान खान इसमें बराबर के शरीक थे और ये साइफ़र साजिश नहीं थी, सिर्फ एक कहानी थी और इसको हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना मकसूद था और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना मकसूद था और इस वजह से सिर्फ ये सारी गेम खेली गई और इमरान खान इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं। तो इस हिसाब से फिर बाद में जो हुकूमत के जो चमचे खर्चे हैं वो आके कहते हैं जी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, इनको इसके खिलाफ जो यानी मतलब इतना गहरा तंग करने की कोशिश की जा रही है। वो क्यों की जा रही है? मैं पहले भी आपको बयान कर चुका हूँ कि भाई उनको भी नज़र आ रहा है कि बल्ले पर ठप्पे लगेंगे और हम बाहर हो जाएंगे, हम हार जाएंगे। नवाज शरीफ नहीं आए तो वैसे ही नहीं, नून लीग जो है वो बाहर समझें आप। अगर नवाज शरीफ आते भी हैं और कब आते हैं ये भी देखने से ताल्लुक़ रखती है, टाइमिंग बड़ी अहम होगी इनके आने की। लेकिन आप देखें कि नून लीग मरी पड़ी है, उसको पता है अब इलेक्शन में तो वो इस वजह से उनको अब जाना पड़ रहा है ना। वो तो कहते हैं कि चलो यार अब हमारे पास मौका है कि शायद हमें कुछ मिल जाए इससे, कि एक तरफ वो तीली खटक ने अपनी पार्टी बना ली है और उधर से वो पसंदीदा तरीन ने एक अपनी पार्टी बना ली है और अब इमरान खान को जो उसके करीबी साथी थे वैसे ही छोड़ के चले गए, तो इमरान खान करीब नहल हो सकते हैं और इसी 90 दिन का मार्जिन भी लेना है उन्होंने इलेक्शन में। तो बेसिकली ये सारा एक प्लान जो है ना वो तरतीब दिया जा रहा है कि किस तरह से इमरान खान को हर तरह से जहाँ से भी फंसाया जा सके फंसाना है, कोई मौका नहीं जाने देना। इसलिए वो घेरा तंग करके ना केसेस का चारों तरफ से हिसार बना के इमरान खान के, तो वो उनको फंसाना चाहते हैं, शिकंजा कसना चाहते हैं। लेकिन बात नहीं बन रही, दाल नहीं गल रही इनकी, तो दाल इनकी जूतों में बटेगी मुझे लग रहा है। लेकिन बहरहाल मुझे कामरान शाहिद को चाहिए कि वो वैसे ही ब्रेक ले लें थोड़ी सी, मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रोग्राम कर चुके हैं और ब्रेक ही ले लें। तो कहते तो ये थे कि मैं पहले पढ़ाता था पंजाब यूनिवर्सिटी में, जीसीयू में पढ़ाते थे और बाद में जो है वो कहते हैं मुझे मज़ा नहीं आया, मैंने छोड़ दिया। क्या पता उनको इन्हीं पढ़नों की वजह से निकाल ना दिया गया हो। तो खैर प्रोफेसर थे और अच्छी बात है छोड़ दिया। पता नहीं कैसी दानिशवरी इन्होंने झाड़नी थी, कैसे तलबा को तैयार करना था, तलबा के जहनों में क्या माइंडसेट बनाना था, तो उनको ज़ाहिर करना था इन्होंने। अच्छी बात है उन्होंने एहसान कर दिया अपनी इस कह लें कि प्रोफेसरशिप से हटकर कि इन्होंने उस्तादी छोड़ दी। लेकिन उस्तादी अपने प्रोग्राम में लगाते हैं और देखें कैसे लगा रहे हैं, फनकारी लगा रहे हैं, लेकिन पकड़े गए हैं बहरहाल कि भाई ये कि इनको किस तरह से। यार देखिए कितनी शर्मनाक बात है कि एक बंदे को ऐसे डिक्टेट किया जा रहा है। वो कहता है मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, वही डिक्टेशन ले रहे हैं, पता लग रहा है डिक्टेशन ले रहे हैं आप, पता लग गया कि किसके इशारे पर आप नाच रहे हैं, किसकी माँ पर आप ये प्रोग्राम्स करते हैं। तो आपको बस वो चारा फेंका जाता है, आपको हड्डी फेंकी जाती है, आप उसको उचक लेते हैं और उचक कर फिर आप उसको निगल कर प्रोग्राम कर लेते हैं। लेकिन अब ये गले में फंस गई है आपकी हड्डी। अब बार बार ऐसे नहीं करते कि एकदम से आप फ़ौरन ही निगल लो उसको। वो जैसा कहते हैं ना कि गर्म नवाला फ़ौरन मुँह में नहीं डालते आपका मुंह सड़ जाता है। लेकिन ये भाई साहब को लगता है कि कोई पता नहीं हड्डी कोई और किसी और को ना ज़्यादा डल जाए, क्योंकि और भी बहुत सारे इनके साथी हैं इस तरह के जो इसी तरह का काम करते हैं, जो फीड होते हैं, जिनको एक कह लें कि रिमोट कंट्रोल के थ्रू चलाया जा रहा होता है। तो ये सिलेक्टेड कहते होते थे, इमरान खान को कठपुतली कहते होते थे। तो ये कठपुतली साफ़ी ख़ुद को अब किस मुंह से ये कहेंगे कि वो बहुत आज़ाद और ख़ुद मुख्तराना जो है वो सहाफ़त कर रहे हैं? तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि सब कुछ ज़ाहिर हो चुका हुआ है कि ये साहब
क्या कर रहे हैं। ये पहले भी बड़े बंड मारते रहे हैं, लेकिन अब उनका बंड ज़रा ज़्यादा शदीद हो गया, तो अब ये और ज़्यादा जद में आ गए। यूँ कह लेंगे इनका बुरा वक्त शुरू हो गया है। और अब कामरान शाहिद को मेरा ख्याल से जब वो सत्तू पी चुके हैं, क्या कर लिया इन्होंने या पता नहीं जागते ज़्यादा हैं, उनको पता नहीं लगता, दिमाग काम करना छोड़ गया। तो बेहतर रिटायरमेंट ले लें फिर, क्योंकि पैसा तो उनके पास बहुत होगा, पैसा तो बहुत उनको मिल गया होगा। तो मैं उनसे घर बैठ के खाएँ आराम से, अगर नहीं हो रहा और क्यों जलील होना है, क्यों रुसवा होना है। तो बहरहाल अब जो मुझे समझ में आता है कि वो जब आग लगती है ना, जब कहते हैं यार आप बायस साफ़ी हैं, तो ओ मैं आपको बता रहा हूँ मैं बायस नहीं हूँ, आप मुझे बायस कह रहे हैं, आप ये वो फला 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 बड़े। वो जब आग लगती है ना इनको, तो वही से पता लगता है कि यार मामला ऐसा ही है, जो इनके बारे में कहा जा रहा है वो 100% दुरुस्त है। तो बहरहाल कामरान शाह साहब आप जो हैं वो रेस्ट ही कर लें तो बेहतर है। अब आप प्रोग्राम को ना 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता रहने दें, वरना जब भी सामने आएगा ना आपका चेहरा तो लोग हंसेंगे। वैसे भी हंस रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं, अपना बहुत मजाक बनवा लिया आपने। या तो बेहतर अगर आपने मजाक ही बनवाना है और हंसाना है लोगों को, तो आप कोई उसमें काम कर लें, क्या नाम है वो लकी रानी सर्कस होता था, उधर उधर काम कर लें, वो ज़्यादा आपके लिए जो है वो बेनिफिट होगा। वहाँ पे आप हंसाएंगे भी तो लोग हंसेंगे, और वो आपको काम सजेगा भी जो आप कर सकते हैं बेहतर अंदाज में। तो ये छोड़ दें, ये आप से जो है ना वो नकल भी नहीं सही तरीके से होती। तो ये ना हो जो आपको नकल करने पर मजबूर करते हैं वही आपसे हाथ खींच लेंगे, यार ऐसे बहुत ही नालायक है क्या, ऐसे साढ़े क्राइटेरिया तो पूरे नहीं उतरता। तो कहीं ये ना हो जाए आपके साथ, तो बेहतर रेस्ट कर लें, अच्छा रहेगा। तो अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।